गणेशाय नमः। जय श्री दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। प्रभु अगाध सत कोटि पताला, शमन कोटि सत सरिस कराला। तीरथ अमित कोटि सम पावन, नाम अखिल अघ पूग नसावन। अरबों पातालों के समान प्रभु अथाह हैं, अरबों यमराजों के समान भयानक हैं। अनंत कोटि तीर्थों के समान वे पवित्र करने वाले हैं। उनका नाम संपूर्ण पाप समूह का नाश करने वाला है। हिमगिरी कोटि अचल रघुबीरा, सिंधु कोटि सत सम गंभीरा। कामधेनु सत कोटि समाना, सकल काम दायक भगवाना। श्री रघुवीर करोड़ों हिमालयों के समान अचल स्थिर हैं और अरबों समुद्रों के समान गहरे हैं। भगवान अरबों कामधेनुओं के समान सब कामनाओं इच्छित पदार्थों के देने वाले हैं। सारद कोटि अमित चतुराई, विधि सत कोटि सृष्टि निपुनाई। विष्णु कोटि सम पालन करता, रुद्र कोटि सत सम संहर्ता। उनमें अनंत कोटि सरस्वतियों के समान चतुरता है, अरबों ब्रह्माओं के समान सृष्टि रचना की निपुणता है। वे करोड़ों विष्णुओं के समान पालन करने वाले और अरबों रुद्रों के समान संहार करने वाले हैं। धनद कोटि सत सम धनवाना, माया कोटि प्रपंच निधाना। भार धरन सत कोटि अहिसा, निरवधि निरूपम प्रभु जगदीसा। वे अरबों कुबेरों के समान धनवान और करोड़ों मायाओं के समान सृष्टि के खजाने हैं। बोझ उठाने में वे अरबों शेषों के समान हैं। अधिक क्या जगदीश्वर प्रभु श्री राम जी सभी बातों में सीमा रहित और उपमा रहित हैं। निरुपम न उपमा आन राम समान, राम निगम कहे। जिमि कोटि सत खदोत सम, रवि कहत अति लघुताल है। एहि भांति निज निज मति विलास, मुनीस हरि बखानहि। प्रभु भाव गाहक अति कृपाल, सप्रेम सुनि सुख मानहि। जय श्री राम। श्री राम जी उपमा रहित हैं, उनकी कोई दूसरी उपमा है ही नहीं। श्री राम के समान श्री राम ही हैं, ऐसा वेद कहते हैं। जैसे अरबों जुगनुओं के समान कहने से सूर्य प्रशंसाओं को नहीं वरन अत्यंत लघुता को ही प्राप्त होता है, सूर्य की निंदा ही होती है। इसी प्रकार
अपनी अपनी बुद्धि के विकास के अनुसार मुनीश्वर श्री हरि का वर्णन करते हैं, किंतु प्रभु भक्तों के भाव मात्र को ग्रहण करने वाले और अत्यंत कृपालु हैं। वे उस वर्णन को प्रेम सहित सुनकर सुख मानते हैं। राम अमित गुण सागर थाह कि पावई कोई, संत सन जस किछु सुनेऊ तुम्हें सुनायऊ सोई। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम बोलो जय सिया राम, रघुपति राघव राजा राम। जय श्री राम। श्री राम जी अपार गुणों के समुद्र हैं, क्या उनकी कोई था पा सकता है। संतों से मैंने जैसा कुछ सुना था वही आपको सुनाया। भाववश्य भगवान सुख निधान करुणा भवन, तज ममता मद मान भज्य सदा सीतारवन। भू सुख के भंडार करुणाधाम भगवान भाव प्रेम के वश हैं, अतएव ममता मद और मान को छोड़कर सदा श्री जानकी नाथ जी का ही भजन करना चाहिए। सुनि भुसुंडी के वचन सुहाए, हर्षित खगपति पंख फुलाए। नयन नीरमन अति हर्षाना, श्री रघुपति प्रतापउर आना। भुसुंडी जी के सुंदर वचन सुनकर पक्षी राज ने हर्षित होकर अपने पंख फुला लिए। उनके नेत्रों में प्रेमानंद के आंसुओं का जल आ गया और मन अत्यंत हर्षित हो गया। उन्होंने श्री रघुनाथ जी का प्रताप हृदय में धारण किया। पाछिल मोह समुझ पछिताना, ब्रह्म अनादि मनुज करिमाना। पुनि पुनि काग चरण सिरुनावा, जानि राम सम प्रेम बढ़ावा। वे अपने पिछले मोह को समझकर याद करके पछताने लगे कि मैंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य करके माना। गरुण जी ने बार बार काक भुसुंडी जी के चरणों पर सिर नवाया और उन्हें श्री राम जी के ही समान जानकर प्रेम बढ़ाया। फिर आ गई। जाने तो मच्छर काटेंगे, अंदर बैठ जाओ, अंदर बैठ जाओ। मम्मी अंदर किचन में है। ए ले लो जी, जा रही है। नहीं, बिटिया को ले लो, कुछ देखना मच्छर ना काटे। नहीं मान रही यहाँ पे। चलो जी शुरू करो। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जौ बिरंचि शंकर सम होई। संशय सर्प ग्रसेउ मोहि ताता, दुखद लहरी कुतर्क बहु ब्राता। गुरु के बिना कोई भव सागर नहीं तर सकता, चाहे वह ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान ही क्यों न हो।
गरुण जी कहा, हे तात, मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया था और सांप के डसने पर जैसे विष चढ़ने से लहरें आती हैं, वैसे ही बहुत सी कुतर्क रूपी दुख देने वाली लहरें आ रही थी। तव स्वरूप गारुड़ी रघुनायक, मोहि जियायऊ जन सुखदायक। तब प्रसाद मम मोह नशाना, राम रहस्य अनुपम जाना। आपके स्वरूप रूपी कारुणी सांप का विष उतारने वाले के द्वारा भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी ने मुझे जिला लिया। आपकी कृपा से मेरा मोह नाश हो गया और मैंने श्री राम जी का अनुपम रहस्य जान लिया। ताहि प्रशंसी विविधि विधि, शीस नाई कर जोरी। बचन विनीत सप्रेम मृदु, बोलेउ गरुड़ बहोरी। प्रभु अपने अविवेक ते, बुझऊं स्वामी तो ही। कृपा सिंधु सादर कहू, जानि दास निज मोहि। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम बोलो जय सिया राम, रघुपति राघव राजा राम। जय जय श्री राम। उनकी भुसुंडी जी की बहुत प्रकार से प्रशंसा करके सिर नवाकर और हाथ जोड़कर फिर गरुण जी प्रेम पूर्वक विनम्र और कोमल वचन बोले, हे प्रभो, हे स्वामी, मैं अपने अविवेक के कारण आपसे पूछता हूँ। हे कृपा के समुद्र, मुझे अपना निज दास जानकर आदर पूर्वक विचार पूर्वक मेरे प्रश्न का उत्तर कहिए। तुम सर्वज्ञ तज्ञ तम पारा, सुमति सुशील सरल अचारा। ज्ञान विरति विज्ञान निवासा, रघुनायक के तुम प्रिय दासा। आप सब कुछ जानने वाले हैं, तत्व के ज्ञाता हैं। अंधकार माया से परे, उत्तम बुद्धि से युक्त, सुशील सरल आचरण वाले, ज्ञान वैराग्य और विज्ञान के धाम हैं और श्री रघुनाथ जी के प्रिय दास हैं। कारण कवन देह यह पाई, तात सकल मोहि कहु बुझाई। रामचरित सर सुंदर स्वामी, पायहु कहाँ कहु न भुगामी। आपने यह काक शरीर किस कारण से पाया, हे तात, सब समझाकर मुझसे कहिए। हे स्वामी, हे आकाशगामी, यह सुंदर रामचरित्र मानस आपने कहाँ पाया, सो कहिए। नाथ सून मैं अस शिव पाही, महाप्रलय हूँ नास तब नाही। मुधा वचन नहीं ईश्वर कहई, सो मोरे मन संशय अहई। हे नाथ, मैंने शिव जी से ऐसा सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता और ईश्वर शिव जी कभी मिथ्या वचन कहते नहीं। वह भी मेरे मन में संदेह है। अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जगु काल कलेवा।
अंडकटाह अमित लयकारी, कालु सदा दुरतिक्रम भारी। क्योंकि हे नाथ, नाग मनुष्य देवता आदि चर अचर जीव तथा यह सारा जगत काल का कलेवा है। असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाला काल सदा बड़ा ही अनिवार्य है। तुम्हें न व्यापत काल अति कराल कारण कवन, मोहि सो कहु कृपाल ज्ञान प्रभाव की जोग बल। ऐसा वह अत्यंत भयंकर काल आपको नहीं व्यापता, आप पर प्रभाव नहीं दिखलाता, इसका क्या कारण है? हे कृपालु, मुझे कहिए, यह ज्ञान का प्रभाव है या योग का बल है? प्रभु तब आश्रम आए, मोर मोह भ्रम भाग, कारण कवन सुनाथ सब, कहु सहित अनुराग। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम। हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और भ्रम भाग गया, इसका क्या कारण है? हे नाथ, यह सब प्रेम सहित कहिए। गरुण गिरा सुनी हर से कागा, बोले उमा परम अनुरागा। धन्य धन्य तव मतिुर गारी, प्रश्न तुम्हारी मोहि अति प्यारी। हे उमा, गरुड़ जी की वाणी सुनकर काक भुसुंडी जी हर्षित हुए और परम प्रेम से बोले, हे सर्पों के शत्रु, आपकी बुद्धि धन्य है, धन्य है। आपके प्रश्न मुझे बहुत ही प्यारे लगते हैं। सुनि तव प्रश्न सप्रेम सुहाई, बहुत जन्म कै सुधि मुहि आई। सब निज कथा कहूँ मैं गाई, तात सुनहु सादर मन लाई। आपके प्रेम युक्त सुंदर प्रश्न सुनकर मुझे अपने बहुत जन्मों की याद आ गई। मैं अपनी सब कथा विस्तार से कहता हूँ। हे तात, आदर सहित मन लगाकर सुनिए। जप तप मख सम दम व्रत दाना, बिरति विवेक जोग विज्ञाना। सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, तेहि बिनु को न पावई क्षेमा। अनेक जप तप यज्ञ सम, मन को रोकना, दम इंद्रियों को रोकना, व्रत दान वैराग्य विवेक योग विज्ञान आदि सब का फल श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होना है। इसके बिना कोई कल्याण नहीं पा सकता। एहि तन राम भगति मैं पाई, ताते मोहि ममता अधिकाई। जेहि ते कछु निज स्वार्थ होई, तेहि पर ममता कर सब कोई। मैंने इसी शरीर से श्री राम जी की भक्ति प्राप्त की है, इसी से इस पर मेरी ममता अधिक है। जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है
उस पर सभी कोई प्रेम करते हैं। पन्नगारि असी नित श्रुति सम्मत सज्जन कहहीं, अति निचहूँ सन प्रीति करिय जान निज परम हित। पाट कीट ते होइते हिते पाटंबर रुचिर, कृमि पालई सब कोई परम अपावन प्राण समान। हे गरुण जी, वेदों में मानी हुई ऐसी नीति है और सज्जन भी कहते हैं कि अपना परम हित जानकर अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए। रेशम कीड़े से होता है, इससे सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं। इसी से उस परम अपवित्र कीड़े को भी सब कोई प्राणों के समान पालते हैं। स्वार्थ साँच जीव कहूँ एहा, मन क्रम बचन राम पद नेहा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजिय रघुवीरा। जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो। वही शरीर पवित्र और सुंदर है। जिस शरीर को पाकर श्री रघुवीर का भजन किया जाए। राम विमुख लहि विधि सम देहि, कवि को विद न प्रशंसहि तेहि। राम भगति एहि तन उर जामी, ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। जो श्री राम जी के विमुख है, वह यदि ब्रह्मा जी के समान शरीर पा जाए तो कवि और पंडित उसकी प्रशंसा नहीं करते। इसी शरीर से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई। इसी से हे स्वामी, यह मुझे परम प्रिय है। तजौ न तन निज इच्छा मरना, तन बिनु वेद भजन नहीं बरना। प्रथम मोह मोहि बहुत बिगोआ, राम विमुख सुख कबहु न सोआ। मेरा मरण अपनी इच्छा पर है, परंतु फिर भी मैं यह शरीर नहीं छोड़ता, क्योंकि वेदों ने वर्णन किया है कि शरीर के बिना भजन नहीं होता। पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की। श्री राम जी के विमुख होकर मैं कभी सुख से नहीं सोया। नाना जन्म कर्म पुनि नाना, किए जोग जप तप मख दाना। कवन जोनि जन्मेऊ जहाँ नाही, मैं खगेश भ्रमि भ्रमि जग माही। अनेकों जन्मों में मैंने अनेकों प्रकार के योग, जप तप यज्ञ और दान आदि कर्म किए हैं। हे गरुण जी, जगत में ऐसी कौन योनि है जिसमें मैंने बार बार घूम फिरकर जन्म ना लिया हो। देखें करि सब कर्म गोसाई, सुखी न भयऊं अबहीं की नाई। सुधि मोहिनाथ जन्म बहु केरी, शिव प्रसाद मति मोहन घेरी।
हे गोसाई, मैंने सब कर्म करके देख लिए, पर अब इस जन्म की तरह मैं कभी सुखी नहीं हुआ। हे नाथ, मुझे बहुत से जन्मों की याद है, क्योंकि श्री शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं घेरा। प्रथम जन्म के चरित अब कहूँ सुनहूँ बिहगेस, सुनि प्रभु पद रति उपजई, जाति मिटही कलेश। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, रघुपति राघव राजा राम। जय जय श्री राम। हे पक्षीराज, सुनिए, अब मैं अपने प्रथम जन्म के चरित्र कहता हूँ, जिन्हें सुनकर प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है, जिससे सब कलेश मिट जाते हैं। पूरब कल्प एक प्रभु, जुग कल जुग मल मूल। नर अरु नारी अधर्मरत, सकल निगम प्रतिकूल। हे प्रभु, पूर्व के एक कल्प में पापों का मूल युग कलयुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म परायण और वेद के विरोधी थे। तेहि कल जुग को सलपुर जाई, जन्मत भयउ शूद्र तनु पाई। शिव सेवक मन क्रम अरुबानी, आन देव निदंक अभिमानी। उस कलयुग में मैं अयोध्यापुरी में जाकर शूद्र का शरीर पाकर जन्मा। मैं मन वचन और कर्म से शिव जी का सेवक और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी था। धन मद मक्त परम बाचाला, उग्र बुद्धि उर दंभ विशाला। थोड़ा काट देना शिवम। यद्यपि रहूं रघुपति रजधानी, तदपि न कछु महिमा जब तब जानी। मैं धन के मद से मतवाला, बहुत ही बकवादी और उग्र बुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दंभ था। यद्यपि मैं श्री रघुनाथ जी की राजधानी में रहता था, तथापि मैंने उस समय उसकी महिमा कुछ भी नहीं जानी। अब जाना मैं अवध प्रभावा, निगमागम पुराण अस गावा। कवने हूँ जन्म अवध बस जोई, राम परायण सो परि होई। अब मैंने अवध का प्रभाव जाना। वेद शास्त्र और पुराणों ने ऐसा गाया कि किसी भी जन्म में जो कोई भी अयोध्या में बस जाता है, वह अवश्य ही श्री राम जी के परायण हो जाएगा। अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उर सब बसहि राम धनु पानी। सो कलिकाल कठिन उर्गारी, पाप परायण सब नर नारी। अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी उसके हृदय में निवास करते हैं। हे गरुण जी, वह कली काल बड़ा कठिन था। उसमें सभी नर नारी पाप परायण पापों में लिप्त थे।
कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भये सदग्रंथ। दम्भिन निज मति कल्पि करी प्रगट किए बहु पंथ। भय लोग सब मोह बस लोभ ग्रसे शुभ कर्म। सुनु हरि जान ज्ञान निधि कहूँ कछुक कलि धर्म। दीन दयाल बिरजु संभारी हरऊ नाथ मम संकट भार। जय सिया राम बोलो जय सिया राम रघुपति राघव राजा राम। जय जय श्री राम। कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया, सदग्रंथ लुप्त हो गए। दंभियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना करके बहुत से ग्रंथ प्रकट कर दिए। सभी लोग